Hello students, we are starting with our second unit, that is forms of business organization. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो आपके पास लीगली किस फॉर्म में है और क्या ओनरशिप और उनका क्या क्या उनके ऊपर कौन कौन से एक्ट आपके पास एप्लीकेबल होंगे, वो सारा हमें इसमें स्टडी करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताई भी थी। आज मैं आपको ये फ्लो चार्ट समझाऊंगी और फिर हम उसके अकॉर्डिंग ये सारा डीपली चलेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम करते हैं, जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर रतन टाटा। जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम कर रहे होंगे वो आपके पास आपका प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड दो पार्ट्स में आपके पास ये डिवाइडेड है। नॉन इनकॉर्पोरेटेड जहाँ पे आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है किसी भी एक्ट के अंडर में। इनकॉर्पोरेटेड जो आपके पर्टिकुलरली एक एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आपके पास आप पढ़ेंगे सोल ओनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। ये है आपका 2.1 सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जहाँ पे आपके एक इंडिविजुअल पर्सन सारे काम करते हैं, उन्हीं वो ही उसका ओनरशिप होती है और वो ही सारी चीज़ें आपके मैनेज करते हैं। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में हमारे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं वो यहाँ पे काम करती हैं। उसमें कर्ता होता है जो कि आपकी पूरी फैमिली को मैनेज करता है, ये आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, डिटेल में आप सारा स्टडी करेंगे पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। और जॉइंट वेंचर क्या होगा वो अब आपको मैं सारा विद टॉपिक डिटेल वाइज समझाऊंगी। इनकॉर्पोरेटेड जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो, प्राइवेट सेक्टर में होने के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन जब मैंडेटरी होता है तो आपके पास वो दो फॉर्म्स हैं, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज और आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ये भी आपकी सेकेंड यूनिट का टॉपिक है जो आपको डिटेल में स्टडी करना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब हम बात करते हैं, जो आज के टाइम में आप कंपनीज देखते हैं जैसे रिलायंस इनकॉर्पोरेशंस या भेल, आपके पास भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल आपके पास, या आप दूसरी कंपनीज जो स्टडी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं, किस तरीके के शेयर्स होते हैं आपके पास, किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो सारा हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए सेक्टर्स का ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है वो आपके प्राइवेट सेक्टर में आ रही है और कंपनी दो टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी बोथ कम अंडर द प्राइवेट सेक्टर, उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको कि आपके पास वो कहाँ पे काउंट हो रही हैं चीज़ें। प्राइवेट सेक्टर में ही काउंट होंगी आपकी दोनों कंपनीज। इसमें नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड दो चीज़ें हैं आपके पास। नॉन इनकॉर्पोरेटेड जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसमें आपके 4 टाइप्स आप स्टडी करेंगे। इनकॉर्पोरेटेड में कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज और आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए रन हो रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल उसको रन करते हैं। पब्लिक सेक्टर में मेनली आपके पास बात आती है गवर्नमेंट की, जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट रन करती है। और पब्लिक सेक्टर में आपके पास दो टाइप्स हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और आपका इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो है आपके पास आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यहाँ पे क्यों आपके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आपके ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही होता है, गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है। तो वहाँ पे कोई आपके पास स्पेसिफिक एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर में ही इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स की, तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन और आपके पास आपकी गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होगा, जहाँ पे आपको स्टडी करना है पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में, जहाँ पे स्टैट्यूटरी एक लीगल एक्ट आपके पास पार्लियामेंट में पास होता है और उसके बाद आपकी फॉर्म्स आती हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पब्लिक कॉर्पोरेशन है। आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्टडी करने होंगे, आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स आप स्टडी करेंगे, पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल्स आप स्टडी करेंगे। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जिसमें देखिए किसी भी चीज़ का टोटल क्या होता है 100, और अगर हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो 50-50। और अगर एक भी साइड पलड़ा भारी करना है, एक भी साइड आपका डिवीजन हैवी करना है, तो आप क्या करोगे, एक तरफ से मैंने एक
पोर्शन भी उठाकर इधर डाल दिया तो एक तरफ हो जाएगा 51% और एक तरफ 49%। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं एटलीस्ट 51% शेयर। अब बात आती है गवर्नमेंट कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है। जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं और आपकी गवर्नमेंट कंपनी में मेजर शेयर आपकी गवर्नमेंट का होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में गवर्नमेंट का हिस्सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट वहाँ पे मेजॉरिटी आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ही रहेगी। बट गवर्नमेंट कंपनी में मेजॉरिटी आपके गवर्नमेंट की रहेगी। और जॉइंट सेक्टर और जॉइंट वेंचर में भी डिफरेंस है। जॉइंट सेक्टर है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा, या जॉइंट वेंचर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनता है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मेन रोल रहेगा, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का मेन रोल रहेगा और जॉइंट सेक्टर में दोनों का मेन रोल रहेगा। फिर प्राइवेट सेक्टर में नॉन इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, इनकॉर्पोरेटेड में दो चीज़ें हैं। पब्लिक सेक्टर में नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और इनकॉर्पोरेटेड में पब्लिक कॉर्पोरेशन और आपकी गवर्नमेंट कंपनी। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। कल से हम पूरा अपना डेप्थ में स्टार्ट करेंगे सोल ओनरशिप। तो आपको पता होना चाहिए सोल ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर में नॉन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में आता है, जहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं इसको आपको मीनिंग तो डिफाइन जरूर करूँगी यहाँ पे। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग होता है जहाँ पे एक सिंगल पर्सन सारी चीज़ें मैनेज करता है और सारे बिजनेस को अपने कंट्रोल करता है। तो आपके पास हर कोई बिजनेस आपके स्टार्ट कर सकता है। जब सिंगल पर्सन सारी चीज़ें कंट्रोल और मैनेज कर रहा है तो वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। इसकी फीचर्स क्या है, मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।